नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हर तरीके को अपना रही हैं। एक तरफ जहां फिलहाल सत्ता में बैठी बीजेपी दनादन सरकारी योजनाओं की घोषणा कर जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकारी योजनाओं का भी काट निकालने में जुटे हुए हैं और हिंदुत्व पर भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त लेने का कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम और कथा में पहुंचे। कथा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि वे हनुमान के भक्त हैं और उन्हें हिंदू होने का गर्व भी है। इस कथा के अगले दिन हिंदू राष्ट्र को लेकर पूछे गए एक सवाल पर कमलनाथ ने एक विवादित बयान दिया। कमलनाथ ने कहा है कि भारत की 82% जनता हिंदू है, तो ये कोई कहने की बात नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र तो है ही। ऐसे में सवाल उठता है कि कमलनाथ धीरे धीरे हार्ड हिंदुत्व का चेहरा क्यों बनते जा रहे हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ चुनाव जीतना ही कारण है या और बड़ी रणनीति भी है? मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने में अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बाबा बागेश्वर धाम कई बार हिंदू राष्ट्र, सनातनी धर्म, देश में रहने वाले लोग सनातनी हैं जैसे बयान देते रहे हैं। इन बयानों के कारण ही बाबा बागेश्वर को बीजेपी के हिंदुत्व से जोड़कर देखा जाता रहा है और ऐसे में उनकी कथा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का परिवार सहित पहुंचना और बागेश्वर का पूर्व सीएम का तारीफ करना एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि बाबा बागेश्वर की कथा में कमलनाथ का जाना और हिंदुत्व को लेकर इस बड़े बयान ने एक और चर्चा को जन्म दे दिया है और वो ये है कि क्या कमलनाथ कांग्रेस की सेक्युलर राजनीति छोड़ धर्म की राजनीति कर रहे हैं? अब समझते हैं कि कहां से शुरू हुआ है सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की शुरुआत। दरअसल साल 2013 के बाद लगभग 40 विधानसभा और 2 लोकसभा के चुनाव में हार का स्वाद चख चुकी कांग्रेस इन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति लगातार बदलने में लगी है और इसी बदलती रणनीति के दौरान ही कांग्रेस कभी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जाती है तो कभी संविधान और सेक्युलरिज्म के रास्ते। कमलनाथ कोई पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने बीजेपी की तरह ही हिंदुत्व की राजनीति कर आगे बढ़ने की कोशिश की हो। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने तपस्वी रूप धारण किया था। इस दौरान उनसे किए गए सवालों के जवाब सुनकर भी इस बात की चर्चा तेज होने लगी थी कि क्या राहुल इस पूरे यात्रा में दर्शन और सिद्धांत की ही बात करेंगे या राजनीति भी करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार कांग्रेस के रणनीतिकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने एके एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने उस चुनाव में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण उनके मुस्लिम तुष्टीकरण और चुनाव में संगठन के नदारद रहने को बताया। इस रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने हिंदुओं के मुद्दों को कभी नहीं उठाया। इस रिपोर्ट में राहुल गांधी की छवि को बदलने पर भी जोर दिया गया था। साल 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते भी आगे बढ़ी, लेकिन 2019 के चुनाव में हार के बाद इस पर चर्चा बंद हो गई। 2019 के बाद संजीवनी की आस में कांग्रेस अब फिर से राहुल के चेहरे पर फोकस कर रही है और तपस्वी के सहारे सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।